हेलो कुंभ राशि एक्वेरियस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम रीडिंग करेंगे सितंबर मंथ की। हम देखेंगे आपकी हेल्थ, जो करियर, फाइनेंसेस, फैमिली, परिवार, आपकी एनर्जी, आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, नो कॉन्टैक्ट, आपके जो सिंगल है उनकी लाइफ में क्या होने वाला है, क्या हैप्पीनेस लेके आया है, क्या आपको सावधानियां रखनी है और क्या गाइडलाइन है आपके लिए, हम देखेंगे। जनरल रीडिंग है, जितनी आप पे रेजोनेट करती है आप देख लेना। अगर आप रेजोनेट नहीं करती है तो आप स्किप कर सकते हैं। और जो भी मेरे न्यू सब्सक्राइब आए हैं उनका दिल से धन्यवाद, मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये मेरा न्यू चैनल है और मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब करें। तो चलो देख लेते हैं आपके तो ये दिन है कैसे जाने वाले हैं। जब भी आप रीडिंग देखें तो पॉजिटिव रहें प्लीज़। डिवाइन प्लीज़ हेल्थ, जॉब का कार्ड दीजिए। हेल्थ, जॉब, आपकी खुद की एनर्जी, फैमिली। तो मुझे आपकी खुद की एनर्जी और फैमिली में काफ़ी इश्यूज लग रहे हैं। और तो कार्ड्स तो मैं यहाँ पे बताऊँ आपकी हेल्थ में थोड़े इश्यूज हो सकते हैं। हो सकता है कि आप थोड़े से कुछ टाइम से आप परेशान हैं, आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है जो आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख रही हैं, या फिर मानसिक परेशानियां हो सकती है जिसकी वजह से आपको मतलब आपकी जो हेल्थ है उस पर इश्यूज आ सकते हैं। तो कुछ मुझे यहाँ पर डिस्प्रेशन है और ओवरलोड लग रहा है, आपकी चीज़ें आपके मुताबिक नहीं चल रहा है। कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक हैप्पीनेस नहीं है और हैप्पीनेस चाह रहे हैं, जिसकी वजह से आप काफ़ी अपने जीवन में उतार चढ़ाव मतलब है आपके जीवन में, जिसकी वजह से आप टेंशन ले रहे हैं, स्ट्रेस है मतलब ओवर थिंकिंग है। तो मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। तो आपने ऐसा नहीं करना है, अपनी अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। अगर आपकी हेल्थ में इश्यूज है तो आपको चेकअप करवाना चाहिए। अपने जीवन में स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस लेने से कोई फायदा नहीं है। जो चीजें होनी है वो तो होगी। अगर आप अपने खुद का ही ध्यान नहीं रखेंगे तो चीजें ज्यादा अपने एक जीवन में बिल्कुल ही, अगर थोड़ा बहुत जो हैप्पीनेस है वो ही खत्म हो जाती है। तो आपने ओवर जो भी टेंशन नहीं लेनी है, आपने जो हमेशा पॉजिटिव सोचना है अपने लिए। और अगर मैं आपके वर्क की बात करूं तो मुझे यहाँ पर जो आपका मनी है, वर्क है, तो अपने इस कार्ड को करेंगे क्लेरिफाई। अगर आप काफी टाइम से चीजें स्टक थी अपने कुछ आपको एक अच्छा टाइम आप सोच रहे थे कि मुझे अच्छा टाइम मिलेगा या फिर मेरा कोई अच्छा वक्त आएगा तो मैं चीजें ये से करूंगा। तो अगर आप कोई प्लान था आपका, कुछ चीजें प्लान कर रहे थे काफी टाइम से, तो वो चीजें आपकी होगी यहाँ पे। अगर आप ट्रैवलिंग करना चाहते थे, नई चीजें करना चाहते थे, फॉरेन जाना चाहते थे, आउट ऑफ स्टेशन जाकर कोई काम करना चाहते थे, कोई जॉब करना चाहते थे, कहीं जा रहे थे काफी टाइम से कहीं, तो वहां पे आपके जीवन में आप कहीं जाना चाहते थे तो वहां जाएंगे, ट्रैवलिंग होगी। और जिस काम के लिए भी ट्रैवलिंग होगी आपकी वो सक्सेस होंगे चीजें। और कोई नई काम के सोर्स बनेंगे, नई मीटिंग्स करते हैं या आपको डील करते हैं तो वो सब होगी। और जो चीजें चाह रहे थे आपको स्टेप नहीं ले पा रहे थे तो वो चीजें आपके अंडर में होगी। यहाँ पर कोई अच्छा फ्रीडम मिल सकता है और अच्छी आपकी हैप्पीनेस आएगी जो आप चूज करना चाहते थे चीजें। अगर आपको अच्छा कोई काम करना चाह रहे थे लेकिन आपको कोई अच्छा ऐसा फील्ड नहीं मिल रहा था, तो वहाँ पे आपके अकॉर्डिंग चीजें आपको मिलेगी जो आप अपने जो चीजें आपको हो सकता है कि आप अच्छी आपकी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको नहीं जॉब मिल रही थी, तो वो आपको वहाँ पे आपके कोई हैप्पीनेस आपके जीवन में आ सकती है। अगर आप कहीं सोशल मीडिया में काम करते हैं या फिर आप कोई फेमस पर्सन है या फिर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोगों से हैं और या जुड़ना चाहते हैं या फिर अपना कोई नया सेटअप तैयार करना चाहते हैं, तो वहाँ लोग आप पे विश्वास करेंगे, लोग आप पे भरोसा करेंगे, लोग आपसे जुड़ेंगे। आप लोगों के आप सोशल मीडिया के थ्रू पैसा कमाना चाहते हैं तो लोग आप पे भरोसा करेंगे और वहां से भी आपको आप शेयर मार्केट का काम करते हैं या फिर ऐसे काफी लोगों के बीच में, अगर आप लोगों के बीच में ऐसा कोई काम करते हैं जो लोगों को जोड़ना चाहते हैं, आप
प्रोफेसर हैं, आप लॉयर हैं, या फिर ऐसी चीजें हैं जो आप बच्चों के बीच में या लोगों के बीच में रहना पसंद करते हैं, कोई राजनीतिक है, तो वहां पर लोग आपके पीछे लगेंगे, लोग आपको चाहेंगे, आपको प्यार करेंगे, आपको कोई अवार्ड मिल सकता है। अगर धार्मिक काम करते हैं, कोई राजनीतिक काम करते हैं, जो चीजें ऐसी चीजें सम्मानित हो सकते हैं आप, आपका नाम होगा, एक थोड़ी सी पहचान बनेगी, लोगों में आपका मान सम्मान बढ़ सकता है, चीजें आपके अंडर में होगी। अगर आप ऐसा काम करते हैं जो एक अलग से काम करते हैं, तो आपका नाम चमकेगा, उसमें भी दिखेंगे आप चमकते हुए कि हाँ। अगर आपका कोई ऐसा ऐसा कोई काम है, प्रोफेशन ऐसा है, अगर आप घर में लेटे रहेंगे, सोए रहेंगे, बाहर ना निकलेंगे रूम से, तो फिर वहां पे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो बाहर निकलें, दुनिया देखें, कोई काम करते हैं उसमें थोड़ी प्रोग्रेस करें, थोड़े हार्ड वर्क करें, तो लोग आपको जानेंगे भी, आपको सफलता भी मिलेगी। तो ये सब है। और अगर आप किसी बुरे वक्त में चल भी रहे हैं, तो आप अपने जो चीजें हैं, अपने जो आपके डिवाइन है, ईश्वर भगवान गॉड है, तो उसके उनके चरणों में रख दीजिए, जो होगा सो देखा जाएगा। आप अपने लिए अगर चीजें आपके हो सकता है कुछ चीजें आपके अंडर में नहीं चल रही है, तो आप उस चीजों से बाहर निकलिए, अपनी चीजें, अपनी परेशानी छोड़िए, भगवान को उनके चरणों में सौंप दीजिए उनको। और आपका जो आगे हो सकता है कि अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है, या फिर आप किसी दुविधा में फंसे हुए हैं, कोई कोर्ट केस में है, या फिर कोई ऐसे लीगल इश्यूज में है, या फिर घर वाले कोई की परेशानी है, या फिर फैमिली वालों की तरफ से है, या फिर आपके जीवन में कुछ ऐसी परेशानियां चल रही है जहाँ से आप निकलना चाहते हैं, या फिर आपके जीवन में सुकून खत्म हो गया है, या फिर लोगों का कोई ना कोई ऐसी चीजें हैं वो आपके बारे में लोग बुरा कहते हैं, तो यहाँ पे ये जो कार्ड आया 6 ऑफ वॉन्ड का, वो सब चीजें आपकी खत्म हो जाएगी। तो ये आपके जीवन में जल्दी जो चीजें आपको कोई ना आपके जीवन में जो डर है, भय है, तो उस चीज से आपने बाहर आना है, सब कुछ सही होगा आपका। तो आपने कोई मेंटल, अगर आप स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, कोई ओवरलोड ले रहे हैं, कोई आपके जीवन में रिलैक्स नहीं है, आप जीवन में पीस शांति चाह रहे हैं, तो मेडिटेशन कीजिए, कोई योगा कीजिए, कोई जिम जाइए, कोई हैप्पीनेस, कोई चीजें ऐसे कहीं घूम के आ सकते हैं आप, अगर स्ट्रेस से बाहर निकलिए और आपके जीवन में हैप्पीनेस आएगी। तो ऐसी चीजें हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं जो आपका ये कार्ड है, मुझे कहीं ना कहीं आपके कोई लव लाइफ में, कोई फैमिली में, परिवार में, घर में ऐसी चीजें हैं जो आपकी खुद की है। तो उस चीज में मुझे लगता है कि हो सकता है कि आप अपने घर में बड़े हैं, जिम्मेवारी ज्यादा है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है आपके जीवन में, स्ट्रेस में गुजर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम परेशानी में है, या फिर ऐसे कोई पास्ट की कुछ चीजें हैं आपके। हो सकता है कि कुछ गलतियों की वजह से आपने अच्छे मौके गंवा दिए, या फिर अच्छे लोग आपके जीवन से चले गए, या फिर अच्छे लोगों को आपने खुद ने छोड़ दिया, कहीं ना कहीं आपका ईगो आगे आ गया, या कुछ ऐसी चीजें थी, अगर आपने खुद ने अपने जीवन में पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, तो उस चीजों का आपको रिग्रेट है, कुछ चीजें आपको परेशान कर रही है, तो उस चीज से आपने बाहर निकलना है। अगर आपके रिश्ते नाते खराब है, तो वो जल्दी आपके जीवन में रिकवर होंगे, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर किसी प्रकार की आपके जीवन में टेंशन परेशानियां चल रही है, वो चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे पारिवारिक हो, किसी प्रकार के जीवन में, क्योंकि हर किसी इंसान के जीवन में कुछ न कुछ चलता रहता है। अगर ऐसी चीजें चल रही है, तो आप अपने अच्छे कर्म कीजिए। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है उनको उनका कर्मा मिलेगा, और अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपको आपका कर्मा मिलेगा, आपको जीवन में हैप्पीनेस आएगी, अच्छे कर्म करेंगे तो। और लोगों को जो भी कर रहे हैं तो उनको करने दीजिए, आप अपने काम पे फोकस रखिए। और जो भी आपकी चीजें हैं, कहीं ना कहीं अब ये हो सकता है, मुझे लगता है कि या तो आप किसी ऐसे पर्सन से प्यार करते हैं, घर वाले नहीं मान रहे हैं, आप किसी से शादी करवाना चाहते हैं, या फिर किसी के साथ ऐसे रिलेशनशिप में है जो आपकी जाति का नहीं है, धर्म का नहीं है, आपके लेवल का नहीं है, आप समाज से, दुनिया से डर रहे हैं, चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं है, घर वाले फैमिली वाले नहीं मान रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको या मान नहीं रहे हैं, या फिर उनको पता ना चल जाए, ये स्ट्रेस में है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसी नजर आ रही है चीजें। और तो आपको क्या है कि ये चीजें आपकी सुधरेगी। और तो मुझे लगता है कि अगर आप जिन लोगों, आप ना एक जो भी, चाहे भले ही आपके दोस्त हो, चाहे आपके फैमिली परिवार वालों को, आप अपनी चीजें ऐसी है तो कहीं ना कहीं थोड़ी प्राइवेसी रखिए अपने जीवन में। अपनी चीजें हैं तो मत बताएं किसी को जब तक आपकी पूरी नहीं होती है। हो सकता है कि आपके जो साथी हैं, आपके जो कलिंग्स हैं, वही आपके जीवन में तबाह करते हैं, आपकी चीजें इधर उधर होती हैं, आपकी हैप्पीनेस नहीं देख पाते हैं। जो आपके साथ लोग मिलके सेलिब्रेशन करते हैं वही आपकी हैप्पीनेस
को नज़र लगाते हैं और आपको हैप्पी नहीं देखना चाहते, तो ऐसे लोगों से आप थोड़ी दूरी बनाइए, थोड़ी अपने जीवन में थोड़ी प्राइवेसी रखिए, लोगों से, ऐसे लोगों से दूर रहिए, अपनी फ्रेंड सर्कल सही कीजिए, अपने लोग सही कीजिए, आप कहाँ बैठते हैं कहाँ उठते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सोचना, सोचिए आपकी आपके जीवन में जो भी चीज़ें हैं क्यों होती है। तो अगर आपके जीवन में ऐसे नेगेटिव लोग हैं, भले ही कोई क्यों ना हो, चाहे भले ही वो आपकी फैमिली में हो, तो आप उनसे सावधानी बरतिए। और अगर उनसे कोई रंजिश चल भी रही है तो सुधारिए रिश्ते। अगर बार बार सुधारने पर भी नहीं सुधर रहे हैं तो ऐसे लोगों को छोड़ना ही बेहतर है। तो चलो देख लेते हैं आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी नो कांटेक्ट, आपके पर्सन की फीलिंग आपके लिए और आपकी फीलिंग आपके पर्सन के लिए, सिंगल वालों के लिए। चलो देख लेते हैं। आपकी लव लाइफ की मैं बात करूं, अगर आप किसी लव लाइफ में हैं तो वहाँ पे क्या है कि आपके जो पर्सन है, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एक ईगो का टकराव रहेगा। ना तो आप झुकेंगे ना ही आपके पर्सन झुकेंगे। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि मैं मेरे पर्सन से बेहतर हूँ, आपको लगेगा कि वो आपके पर्सन को लगेगा। तो कहीं ना कहीं आपके ईगो की वजह से, तो अहम की वजह से टकराव आ सकता है। और जितना आप अपने पर्सन के लिए प्यार दिखाएंगे उतना ही आपके पर्सन ही आपके लिए प्यार दिखाएंगे। अगर आप उनसे सीधी मुंह से बात नहीं करेंगे तो आपको आगे भी आपके पर्सन ही वैसे बात करेंगे। अगर उनसे प्यार से रहेंगे तो आपके पर्सन भी आपसे प्यार से रहेंगे। जो लोग अभी रिलेशनशिप में है उनकी मैं बात कर रही हूँ। अगर मैं बात करूँ आपकी मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ में मुझे ये नज़र आ रहा है कि अगर हो सकता है कि अगर आप मैरिड हैं और आपके रिलेशनशिप और भी हैं, या फिर आप किसी कोई पर्सन की लाइफ में जाना चाहते हैं, या फिर आपको कोई पसंद है, आप उनको उनकी तरफ आपके पर्सन आपकी लाइफ में कोई आ रहा है, तो वहाँ पे सावधानी बरतने की जरूरत है। हो सकता है कि आप अगर नहीं है तो या तो आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ सकता है, या फिर आप किसी की थर्ड पर्सन की तरफ जा सकते हैं। तो वहाँ पे कोई ना कोई ऐसी चीजें आपके साथ हो सकती है। कोई कैप्रिकॉर्न पर्सन हो सकता है, कोई एरीज हो सकता है, कोई पाइसिस, सेजिटेरियस और लियो पर्सन, सेजिटेरियस हो सकता है, और जेमिनी भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे जेमिनी की, एरीज की और पाइसिस की एनर्जी ज्यादा आ रही है। तो ऐसा कोई पर्सन है आपके जीवन में, तो सावधानी बरतने की जरूरत है आपको। तो अगर आप अपने जीवन में अगर किसी के साथ रिलेशनशिप आपके हैं शादीशुदा होते हुए भी, तो वहाँ पे आपको अपने पर्सन में और उनमें एक दोनों में से किसी को चूज करना पड़ सकता है। ऐसी नौबत आ सकती है। अगर आप किसी जो नो कांटेक्ट वालों की मैं बात करूं, तो आपके पर्सन आपको काफी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं, चीजें सुधारना चाहते हैं। लेकिन हो सकता है कि ये पर्सन अगर आपके, या फिर आप भी उनके साथ ऐसे जाना चाहते हैं, आपको लगता है कि अगर आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आते हैं तो डेफिनेटली आप उनको अपनाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात बता दूं कि आपके अगर पर्सन लौट के भी आते हैं तो आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो मजिशियन है तो ये चालाकी, धोखे, फरेब को भी दिखाता है। क्योंकि कभी कभी चीजें जो हमें दिखती है वो चीजें होती नहीं, क्योंकि ये जादूगर का कार्ड आया है। और जादूगर कभी रियल में जादू नहीं दिखाता, वो एक भ्रम होता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपके पार्टनर आपके जीवन में आते हैं तो आपको थोड़ी सावधान रहने की जरूरत है। और वैसे लौट के आएंगे ये, क्योंकि ये आना तो चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि इन्होंने खुद नहीं अपने जो कांटे हैं बोए हैं रास्ते में, तो ये आते हैं तो इनको ही चुभ रहे हैं। ये आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने हो सकता है कि आपके साथ ऐसा कुछ बुरा करके गए हैं जो ये वापस नहीं आ सकते, क्योंकि इनके खुद के कांटे बिछाए इनको चुभ रहे हैं। क्योंकि ये फीमेल है और आना चाहती है, लेकिन इनके रास्ते में कांटे हैं, तलवारें हैं। क्योंकि ये तलवारें इन्होंने खुद नहीं रास्ते में लेके आए हैं, तो ये आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने सारे रास्ते बंद कर दिए। तो ये आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे। अगर अब मैं आपकी बात करूं तो आप अपने पर्सन को मिस करते हैं, याद करते हैं, उनको आपकी याद आती है, लेकिन आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है कि आप अपने काम में ज्यादा बिजी रहते हैं, अपने पार्टनर को भूलने के लिए आप अपने काम करियर में ज्यादा फोकस कर रहे हैं, आप अपने पार्टनर को भूलना चाहते हैं क्योंकि आप उनसे प्यार करते हैं। अगर ये आपसे दूर है या आपसे बात नहीं करते हैं तो आप मजबूर हैं, आप बहाना ढूंढते हैं, आप काम में बिजी रहना चाहते हैं ताकि आपके पर्सन की आपको याद ना आए। कुछ अच्छा वक्त आपने इनके साथ बिताया था तो उस चीज को भी आप काफी मिस करते हैं। क्योंकि आप हो सकता है कि आपको लगता है कि अगर आप इनकी लाइफ में जाएंगे तो इनकी शर्तें हो सकती है, या आपके पार्टनर की कुछ शर्तें हैं, तो आप शर्तों में नहीं बंधना चाहते और आप थोड़ा आजाद रहना चाहते हैं। मुझे कहीं नजर ही आ रहा है।
लेकिन आपको आपके जीवन में एक हैप्पीनेस आएगी, आप दोनों मिलेंगे, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा। और अगर सिंगल है, सिंगल की मैं बात करूं तो सिंगल की लाइफ में कोई न कोई आएगा जरूर, लेकिन इसकी पर्सन के साथ आपके झगड़े बहुत होंगे और झगड़ों की वजह से आप दोनों के जो रिलेशनशिप है जल्दी टूट जाएगा। तो इस पर्सन, अगर आपके जीवन में कोई पर्सन आता भी है तो उससे आप सावधान रहने की जरूरत है। जल्दी आपके कोई पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, लेकिन इतनी जल्दी आपकी इनके साथ दोस्ती होगी उससे जल्दी आपका ब्रेकअप हो जाएगा और आपको यहाँ पर दुख और परेशानी आएगी। तो इस चीज में आप मत पड़ना। अगर कोई पर्सन आपके जीवन में आता है तो समझ लेना ये इसका टाइम बहुत थोड़ा है।